एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई एमामाल नहीं तो नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। ये जुबान है कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला की। अगर ना समझ आया हो तो सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार फिर जरा गौर से सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई एमामाल नहीं तो नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। सुरजेवाला साहब का कहना है, हम लोगों को विधायक और सांसद आप लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जनता की आवाज संसद में उठा सके। आप इसलिए हमें सांसद विधायक बनाते हैं ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें। हम कोई हेमा मालिनी तो नहीं जो चाटने के लिए विधायक और सांसद बनाते हैं। तौबा तौबा, क्या सोच है कांग्रेसी सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की। ये उसी पार्टी से आते हैं जिसके सबसे बड़े नेता पूरे देश में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। ऐसे में अगर उनकी मोहब्बत की दुकान में महिलाओं और महिला नेताओं का ये सम्मान है तो बीजेपी का यही कहना है कि महिलाओं से कांग्रेस की ये नफरत कोई नई नहीं है। कभी उनके नेता ऐश्वर्या राय पर घटिया बयानबाजी कर जाते हैं तो कभी कोई कंगना को टिकट मिलने पर अभद्रता की हद पार कर देता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि महिलाओं पर, महिला नेताओं पर बयान देते हुए पुरुष नेताओं ने कब कब हद पार कर दी। क्योंकि कभी किसी ने महिलाओं के वजन का मजाक उड़ाया, कभी परकटी कहा, कभी डेंटेड पेंटेड महिलाएं कहा, कभी किसी को कोई महिला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड लगी, कभी लड़कों से गलती हो गई, तो कभी महिलाओं और लड़कियां किसी की नजर में बदचलन हो गई। शुरुआत करते हैं हालिया बयानों से ही। बीजेपी अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से टिकट देती है तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक पोस्ट करते हुए कंगना की तस्वीर शेयर करके लिखती हैं, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। सोचिए एक महिला के लिए एक महिला नेता का क्या नजरिया है। खैर इसके बाद सुप्रिया की खूब फजीहत हुई तो उन्होंने माफी मांग ली। नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए हद पार कर जाते हैं तो उनका भी खूब विरोध होता है। लालू प्रसाद यादव सड़क कैसे बनवाएंगे ये समझाने के लिए इन्हें हेमा मालिनी के गाल का उदाहरण देना पड़ता है। दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने जब लड़कियों पर बयान दिया था तो पूरा देश शर्म से पानी पानी हो गया था। मुलायम सिंह यादव ने कहा था, जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है तो लड़की बयान देती है कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया। इसके बाद बेचारे लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। बलात्कार के लिए फांसी की सजा अनुचित है, लड़कों से गलती हो जाती है। अब बारी दिवंगत शरद यादव के महिलाओं पर दिए गए बयान की है। शरद यादव के विवादित बयान कुछ इस तरीके से हैं, वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली थी, ठीक थी। 1997 में संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान शरद यादव ने कहा था, इस बिल में सिर्फ परकटी औरतों को फायदा पहुंचेगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगी। 2017 में उन्होंने एक बयान में कहा था, वोट की इज्जत आपकी बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ी होती है। अगर बेटी की इज्जत गई तो सिर्फ गांव और मोहल्ले की इज्जत जाएगी, लेकिन अगर वोट एक बार बिक गया तो देश और सूबे की इज्जत चली जाएगी। इसके अलावा शरद यादव ने यह भी कहा था, दक्षिण की महिलाएं खूबसूरत होती हैं, उनकी बॉडी देखने में अच्छी होती है। शरद यादव से आगे बढ़े और बंगाल के नेताओं पर गौर फरमाएं तो 2012 में दिल्ली गैंगरेप के बाद जब खूब विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो तत्कालीन कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी ने कहा था, दिल्ली में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही छात्राएं सजी संवरी महिलाएं हैं जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता, ये डेंटेड पेंटेड महिलाएं हैं। अभिजीत मुखर्जी के इस बयान का जब खूब विरोध हुआ था तो उन्होंने बाकायदा माफी मांग ली थी, लेकिन तब तक उनकी सोच दुनिया को समझ आ गई थी। आजम खान पर चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगे कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जया प्रदा के अंडरगारमेंट को लेकर विवादित बयान दिया और उसके रंग की तलाश में जुटे रहे। मतलब नेता कोई भी रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, महिलाओं पर विवादित बयान देने में कोई पीछे नहीं हटा। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी विवादित बयान देते हुए शशि थरूर की पत्नी सुनंदा के बारे में कहा था, आपने कभी देखी है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड।
इसके अलावा कभी किसी नेता ने सांसद जया बच्चन को नाचने वाला कह दिया, कभी कंगना ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह दिया, तो किसी ने कभी स्मृति को ठुमके लगाने वाली कहकर संबोधित कर दिया। तो वहीं अब हेमा मालिनी पर जिस तरीके से सुरजेवाला ने बयान दिया, उस पर शर्म आनी चाहिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिला राजनेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले नेता हर पार्टी में हर वक्त रहे। कभी नेता बलात्कार की कीमत तय करते रहे, कभी लड़कों से गलती हो जाती है कहते रहे, कभी कोई मंडी में रेट पूछता रहा, कोई महिलाओं को मस्त बताता रहा, तो कोई कपड़ों को लेकर जजमेंटल होता गया, कोई कैरेक्टर पर सवाल उठाकर बदचलन बताकर अपनी घटिया सोच दिखाता रहा, जिससे यह साफ समझ आता है कि वजन, अपने पहनावे, अपने रूप रंग, बर्ताव को लेकर महिलाएं और महिला नेता पुरुषों और पुरुष नेताओं की तरफ से अश्लील, अभद्र और तौहीन भरी टिप्पणियों की शिकार होती रही हैं। तो सुरजेवाला कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने इस तरीके से घटिया बयान दिया है। वो इस लिस्ट को लंबी करने में योगदान दे रहे हैं, बाकी फेहरिस्त बड़ी लंबी चौड़ी है।